सो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में हमने होम टैब के कंप्लीट रिबन को कर लिया था। उसमें अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो लेक्चर के बाद मेरे से पूछ सकता है। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट अगले टैब्स के अंदर या अगले फाइल मेन्यू के अंदर देखेंगे क्या क्या है, और उन चीज़ों को हम एक्सेल में आज कैसे किए जाता है। कुछ एक दो चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी होती है वो आपको बताऊंगा। सो आज का लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। ओके। सो मैं एक्सेल को चालू करता हूँ, और एक्सेल चालू करने के लिए सेम हर बार का वही प्रोसीजर। और जो आज जिस फाइल पे हम काम करने वाले हैं वो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। मैं उस फाइल पे जाता हूँ। स्टूडेंट रिजल्ट मैंने एक फ़ाइल बना रखी है। ये पहले भी हमने बना रखी थी। पहले इसको हमने कलरफुल कर रखा था, अब इसकी मैंने कलर्स हटा दिए हैं। ओके। सो मैं अगर होम टैब पे जिसमें ये रिबन है तो इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। इस पे मैं अगर अगले टैब के ऊपर आऊँ, इंसर्ट टैब। सो इंसर्ट टैब पे भी बहुत, इस रिबन के अंदर भी हमें 5 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। टेबल्स, देन इलस्ट्रेशंस, देन चार्ट्स, चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देन लिंक्स एंड देन टेक्स्ट। ओके। तो आज हम आपको टेबल्स एंड इलस्ट्रेशंस के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे, और मैं आज वैलिडेशन के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा कि वैलिडेशन टेबल के ऊपर कैसे करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं इसका बीए की मैंने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल को मैं नहीं कुछ करता हूँ, मैं एक और बीएससी के सीट पे जाता हूँ, और यहाँ से अगर मैं टेबल इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी टेबल इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। तो टेबल पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंसर्ट टैब के रिबन के ऊपर, तो पहला ऑप्शन है टेबल। यहाँ पर एक पिवोट टेबल दे रखी है, और पिवोट टेबल हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम की है, लेकिन इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो इससे हटके मैं आपको बताना चाहूँगा टेबल। तो इस टेबल को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमने कोई एक स्ट्रक्चर इस पे कॉपी कर रखा होगा, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। मैंने अगर एक टेबल ली है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसे हटा दूं, तो मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, आई हैव टू सेलेक्ट दिस, और जितने मैंने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, जितनी रो सेलेक्ट की हैं, गो ऑन दैट एंड क्रिएट ए टेबल। तो जितनी मैंने अपनी रोज एंड कॉलम्स मैंने सेलेक्ट की हैं, उसके ऊपर एक टेबल बन के आ चुकी है। एक फॉर्मेट, एक जो पहली स्टाइल है वो बन के आ चुकी है। इस स्टाइल के अंदर मैं जो भी लिखना चाहूँगा वो मैं लिख सकता हूँ। राइट। इसके अंदर जो भी डेटा मैं डालना चाहूँगा, तो दिस पर्टिकुलर टेबल जो आपका है, इसमें से आप कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं। अभी जो ये स्टाइल आई है आपके पास, आप कोई भी स्टाइल इनमें से, जो भी ये स्टाइल दे रखी टेबल स्टाइल में से कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं। ये आपने टेबल स्टाइल ले ली, और इसके अगर आप इस कॉलम के जो ड्रॉप डाउन दे रखे हैं उनको आप हटा सकते हैं यहाँ से फिल्टर करके, ये आपके हट जाएंगे। और अब आप इनके अंदर जो भी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, 6, 7 जो भी आपको डाले हुए हैं, उनके अंदर आप जो भी लिखना चाहें, जैसे मैंने लिखा रोल नंबर, आई कैन गिव द रोल नंबर। सो मैं यहाँ पर रोल नंबर दे सकता हूँ। सो ये इंस्टेंट टेबल बनाने के काम में आता है ये। ओके। इंसर्ट का पहला जो टैब है टेबल, वो आपको इंस्टेंट टेबल बनाने के काम में आता है। आप इसके अंदर कोई भी डेटा दे सकते हैं, जो भी आप डेटा डालना चाहेंगे वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ओके। जो भी आप डेटा इसके अंदर डालना चाहें, जो भी आप इसकी हेडिंग रखना चाहेंगे वो इसके अंदर आ जाएगी। सो फर्स्ट इज द टेबल। सेकंड मैं जो बताना चाहूँगा दैट इज इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। और इलस्ट्रेशन के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, वी कैन इंसर्ट ए पिक्चर, वी कैन इंसर्ट ए क्लिप आर्ट, वी कैन इंसर्ट ए शेप एंड स्मार्ट आर्ट। हम यहाँ से 4 चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, जहाँ पर ही मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है मैं वहाँ पे पहले सेल को क्लिक करूँगा, वो सेल सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूँ।
और पिक्चर इंसर्ट करने के लिए वो आपसे पूछेगा कि कहाँ से आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है। सो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे डी ड्राइव से पिक्चर इंसर्ट करनी है, एंड मेरा एक पर्सनल फोल्डर है, और पर्सनल फोल्डर के अंदर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। GCW पाली एक फोल्डर पड़ा हुआ है, और उस GCW पाली के फोल्डर के अंदर भी कुछ हम फोटोज़ पे हम क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय फोटोज़ पे नहीं, हम फोटोज़ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे कुछ ये अपने पाली कॉलेज की कुछ फ़ोटोज़ हैं। मैं अगर इनको एक फ़ोटो को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट कर देता हूँ, इट्स ओके, मैंने ये फ़ोटो डाल दी। ये फ़ोटो बहुत बड़ी यहाँ पे डल आ जाएगी, फ़ोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर डल चुकी है। मैं इस फ़ोटो को रिसाइज करना चाहूँ, ये कोई गेम की फ़ोटो है, ओके, स्पोर्ट्स डे की ये फ़ोटो है कुछ, तो अगर मैं इसको रिसाइज करना चाहूँ तो आई हैव टू गो ऑन टू द लास्ट ऑफ द फोटो। मैं इसके लास्ट, जो लास्ट पे एक ही सर्कल सा दे रखा है, इस सर्कल को मैं पकड़ूंगा और इस फोटो को मैं छोटा करूंगा, जितना छोटा करना चाहूँ उतना छोटा मैं इसे कर सकता हूँ। राइट, अभी देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया है। मैं इसको और छोटा करना चाहूँगा तो मैं इसे और छोटा कर देता हूँ। आपको यहाँ से छोटा करना है ताकि पूरी पिक्चर, आप लेंथ और ब्रेथ छोटी नहीं कर रहे, आप कंप्लीट लेंथ एंड ब्रेथ छोटी कर रहे हैं उसकी। अभी पिक्चर इतनी छोटी होके आ गई है। ओके, मैं इसे और छोटा करना चाहूँ तो मैं इससे और छोटा कर सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, और इसको मैं अगर टेबल के साइज का करना चाहूँ तो मैं इसको टेबल के साइज का कर देता हूँ। ओके, आई कैन मेक इट विद द टेबल साइज, और ये टेबल के साइज की हो गई है। जस्ट आई हैव टू गिव इट टेबल साइज, इतना आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे ही मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ तो इसका फॉर्मेट खुल के आ जाता है। आप जब आप किसी पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जब आप इस पिक्चर को अनसेलेक्ट कर देंगे तो फॉर्मेट नहीं आएगा, फिर आपके जो मेन हेडिंग्स है वो आ जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करना चाहूँगा, स्क्रीन शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करना चाहूँगा, एंड नाउ द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी, आई थिंक। ओके, अभी बड़ी हो गई है और स्क्रीन सबको विजिबल है। तो जैसे ही मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ, राइट, जैसे ही मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ वैसे ही ऊपर फॉर्मेट आ गया पिक्चर का, ये फॉर्मेट का टैब आ जाता है। और इस फॉर्मेट टैब के अंदर आप इसको कट कर, फॉर्मेट टैब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप, तो आप इसको ब्राइट कर सकते हैं। देखिए पिक्चर के अंदर जो भी चीज़ आई हुई है आप उसको ब्राइट, आप देखते होंगे कि कई बार जब किसी शादी की वीडियो फिल्म बनी हुई है उसके अंदर फोटोज बड़े क्लियर आ जाते हैं, इतना सुंदर इंसान होता नहीं लेकिन फिर भी बड़ी क्लियर आ जाती है। तो आप यहाँ पे इसको जैसे जैसे इसकी ब्राइटनेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसके कलर में चेंजेस होता जाएगा। आप देख रहे हैं, मैं इसकी ब्राइटनेस को यहाँ, ये ब्राइटनेस नॉर्मल है, ये नॉर्मल पिक्चर है, मैं इसको नीचे करूँगा तो डार्कनेस बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे मैं नॉर्मल से ऊपर जाऊँगा तो ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। ओके, सो मैं अगर इसको इतना ब्राइट लेना चाहता हूँ तो इट्स ओके। दूसरा आपका है कॉन्ट्रास्ट, ये नॉर्मल कॉन्ट्रास्ट पे फिलहाल, आप जैसे जैसे कॉन्ट्रास्ट को डाउन लेके आएंगे नॉर्मल से वैसे वैसे ये कॉन्ट्रास्ट कम होता जाएगा, मतलब इसकी शार्पनेस कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आप इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी शार्पनेस बढ़ती जाएगी। ओके, पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। तो मैं इसकी शार्पनेस ये ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये वाली ले ली। ओके, देन रीकलर, ये पिक्चर है, ये कलरफुल पिक्चर है, मैं इसको रीकलर देना चाहूँ किसी भी कलर में, मैं इसको इस तरह का ये मैं इसको इस तरह का बनाना, ब्लैक एंड वाइट बनाना चाहूँ, मैं इसको इस तरह का बनाना, मैं इसको इस तरह का बनाना चाहूँ, या इस तरह का ग्रीन, ये इस तरह का, तो आप इसको कोई भी किसी भी तरह के शेड में ले सकते हैं। आप मोर वेरिएशंस देखना चाहे तो आप मोर कलर भी ले सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। राइट, सो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर भी दे सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट कलर मैंने दे दी। ओके, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ ट्रांसपेरेंट कलर को, और मैं इसके जो कलर सेलेक्ट किए वो भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देन आप यहाँ से इसे कंप्रेस कर सकते हैं, चेंज पिक्चर भी आप इसे कर सकते हैं। सो चेंज पिक्चर में क्या है, जब मैं इस पिक्चर को हटाना चाहूँगा, कोई और पिक्चर सेलेक्ट करना चाहूँगा, जैसे ही चेंज पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि कोई और पिक्चर लेना चाहते हैं वो ले लीजिए यहाँ से। तो अभी मैं कोई चेंज नहीं करना चाहता। राइट, रीसेट पिक्चर, मैं जैसे रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर यहाँ से गायब हो जाएगी।
जो मैंने सेट किया वो सब कुछ यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जब मैं इसके दूसरी आपकी चीज़ है पिक्चर स्टाइल। ये पिक्चर का ये स्टाइल दिया हुआ है कि जस्ट एक पिक्चर आई हुई है, मैं इसकी स्टाइल को चेंज करना चाहूँ तो ऐसा स्टाइल, बॉर्डर देखिए कैसा हो गया है, ये स्टाइल चेंज हो जाएगी। आप बॉर्डर चेक कर रहे हैं कैसा होता जा रहा है पिक्चर का। ये देखिए जैसे जैसे मैं बॉर्डर चेंज करता जा रहा हूँ, स्टाइल चेंज करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे पिक्चर की स्टाइल चेंज होती जा रही है। और ये सर्कल में आ गई और ये इस तरह से आ गई। तो यहाँ पे आपको जो स्टाइल पसंद आए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए ये स्टाइल ले लेता हूँ, ये स्टाइल ले लेता हूँ। ओके, इट्स लुक्स गुड। ओके, देन पिक्चर शेप। आप पिक्चर की शेप को भी चेंज कर सकते। ये जो पिक्चर शेप है उसके अंदर मैं कोई शेप डालना चाहूँ, कुछ भी यहाँ से मैं शेप डाल सकता हूँ इसके अंदर। ओके, देन पिक्चर बॉर्डर। आपका पिक्चर का जो बॉर्डर दिया गया है आप उसको किस कलर का लेना चाहते हैं, उसी कलर में आपका बॉर्डर आ जाएगा। अभी मैंने ब्लैक में लिया हुआ है, आप इसको किसी और कलर में सेट करना चाहें तो उस कलर में आप सेट कर सकते हैं। ओके, ये मैंने इस कलर में सेट कर दिया। देन पिक्चर, आप पिक्चर पे इफेक्ट डाल सकते हैं। पिक्चर पे इफेक्ट डालने के लिए देखिए मैं इसको इस तरह का कर देता हूँ, या इस तरह, या ये पिक्चर देखिए चेंज होती जा रही है। राइट, आपने इस तरह का कर दिया, आपने डाउन, ये आप इसके प्री सेट आप इसे कर सकते हैं। देन शेडो, पिक्चर के अंदर आप शेडो भी डाल सकते हैं। शेडो डालने का मतलब क्या है कि मैं अगर जो पिक्चर सेलेक्ट कर रखी है उसके अंदर शेडो डालना चाहता हूँ तो मैं शेडो डाल सकता हूँ। देखिए ये पिक्चर के अंदर शेडो किस तरह से डलती है, आप चेक करेंगे एक एक करके। अगर आपको फिर भी नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देखिए नीचे शेडो आ गई है। ओके, आप इस तरह से शेडो डाल सकते हैं पिक्चर के, किधर भी जिधर डालना चाहे उधर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ये पिक्चर इस तरह की, ये पिक्चर इस तरह की, तो आप इसके बॉर्डर के ऊपर शेडोज डाल सकते हैं। मैं अगर इसको इस तरह का लेना चाहूँ तो ये इसको इस तरह का लेना चाहे तो इस तरह का कर सकते हैं। ये शेडो डाल दिए पिक्चर के अंदर। देन पिक्चर इफेक्ट के अंदर आपको और भी कुछ दे रखा है, रिफ्लेक्शन। आप रिफ्लेक्शन देना चाहें, रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर इमेज। देखिए आपकी मिरर इमेज आ जाएगी नीचे, देखिए नीचे मिरर इमेज आ रही है आपकी। और अगर आप बिल्कुल ही सही चेक करना चाहें कि मिरर इमेज आ रही है तो आप इस तरह की मिरर इमेज ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पिक्चर आपकी मिरर इमेज के साथ आ गई है। यू कैन चेक, राइट। तो आप ऐसे मिरर इमेज डाल सकते हैं। ओके, आपके नीचे और दे रखे हैं ग्लो। आप पिक्चर का ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, कैसा ग्लो लेना चाहते हैं आप वैसा ही ग्लो कर सकते हैं। ओके, और पिक्चर का ग्लो देखिए बॉर्डर कैसे चेंज हो गया इसका। इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे सॉफ्ट एडिट, ये सॉफ्ट एडिट में आप जैसे देखें पॉइंट 2, पॉइंट 3, आप अगर चेक करेंगे तो बॉर्डर पे ये पॉइंट्स आते जाएंगे। इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, इसमें बॉर्डर हो गया है, इसमें फिर थोड़ा सा बॉर्डर बढ़ गया है, और ये इस तरह से इसकी शेड बढ़ती जाएंगी। मैं इस पर कोई एज नहीं डालना चाहता तो पिक्चर आपकी ऐसे की ऐसी आ जाएगी। दिस टेक्स टाइम। ओके, सो इसी तरह मैं इस पर और क्लिक करता हूँ और ये अलग अलग बॉल्स सेट किए हुए हैं, इन बॉल्स में पिक्चर आपकी आ जाएगी। सो आप देख रहे हैं कि मैं अगर इस पिक्चर को ऐसा कर देता हूँ, ये मैंने लास्ट वाला बॉल सेलेक्ट किया है तो इस तरह के बॉल्स में पिक्चर आ गई है। ओके, आप इसको 3D रोटेशन पे डालना चाहें तो आप 3D रोटेशन पे भी डाल सकते हैं। देखिए 3D रोटेट कर देता हूँ मैं इस पिक्चर का, देखिए। सो आप जितनी नंबर ऑफ पिक्चर इसमें डालना चाहें उतने नंबर ऑफ पिक्सल्स आप इस पे डाल सकते, पिक्चर आप डाल सकते हैं। और जैसे आप उसको सेट करना चाहें अपनी सीट के अंदर वैसे आप इसे सेट कर सकते हैं। ओके, दिस इज रिगार्डिंग द पिक्चर इफेक्ट्स। तो आप ऐसे पिक्चर इफेक्ट्स डाल सकते हैं। आप अलाइन करना चाहें तो आप अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, आप लेफ्ट अलाइन, ये आपको जब पिक्चर आपने सेलेक्ट कर रखी तो आप उसके हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। जो ग्रिड दे रखा है, स्नैप टू, ये आप जो बहुत सारे आपको ग्रिड दे रखे हैं आप उनमें से कोई भी एक ग्रिड सेलेक्ट कर सकते हैं। देन रोटेट, आप रोटेशन भी डाल सकते हैं पिक्चर को। देखिए आपने रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे, देन आपने फिर 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, फिर आप इसको और इसको आप और हॉरिजॉन्टल पे, जैसे आपकी थी पिक्चर आपने वैसे ही उसको रोटेट कर दिया। आप पिक्चर की हाइट या
ब्रेथ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अभी फिलहाल ये हाइट एंड ब्रेथ है, आप इसको लंबा या चौड़ा करना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितने इंच का है। ये इंच में दे रखा है 3.8। दूसरी चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ दैट इज क्रॉप। ओके, दिस इज द पिक्चर विच इज सेलेक्टेड हेयर। मैं इसके क्रॉप पे जाना चाहता हूँ। क्रॉप का मतलब क्या है, जो अनवांटेड चीजें हैं जैसे ये, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जितनी मुझे पिक्चर चाहिए, मुझे फालतू की चीज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए एरिया, इधर स्टूडेंट कम है, मैं फालतू का एरिया नहीं चाहता, मैं इधर से इसे क्रॉप कर देता हूँ और अब इतनी पिक्चर आएगी। मैं इसे यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ और अब इतनी पिक्चर आएगी। राइट, तो ऐसे मैं अपनी पिक्चर को अनवांटेड एरिया को क्रॉप कर सकता हूँ। पीछे का बैकग्राउंड मुझे सही नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि इतने दूर का बैकग्राउंड ना आए, बस सिर्फ इतना आए, तो ये आपकी पिक्चर्स हो। अब आप इस पिक्चर का साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, आप इसका साइज़ घटाना चाहें आप इसका साइज़ घटा सकते हैं, जैसा आप करना चाहें, और आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द इंसर्ट लेआउट। मैं इसको सेव करना चाहूँ तो मैं इसे सेव कर सकता हूँ। इंसर्ट में आपको पिक्चर के बारे में, सिर्फ एक पिक्चर के बारे में आपको बताया है, और ये पिक्चर के बारे में आपको पूरा डिटेल। देन क्लिप आर्ट। आप अगर कोई क्लिप आर्ट यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई क्लिप आर्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पेंट पे जाके, ऑफिस पे जाके, जहाँ पर भी, मैं क्लिप आर्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहूँगा, अदरवाइज लेक्चर लंबा हो जाएगा। मैं शेप्स पे जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्लिप आर्ट पे आप ऐसे, जैसे पिक्चर में काम होता है ऐसे क्लिप आर्ट पे काम होता है, लेकिन पिक्चर हमने किसी कैमरे से खींची हुई है। क्लिप आर्ट पे हम आर्ट डिज़ाइन करते हैं, पेंट कर लीजिए, कोई और आपको सॉफ्टवेयर आता है उसमें डिज़ाइन कर लीजिए। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आप शेप्स पे कैसे काम करेंगे। शेप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं यहाँ पर एक शेप डालता हूँ, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, जो भी, मैंने एक शेप डाली यहाँ पर। ओके, मैं कोई और शेप इंसर्ट करना चाहूँगा, तो मैं उस पर जाऊँगा और आई वुड टेक वन अनदर शेप, और मैंने ये शेप डाल दी इसके ऊपर। ओके, और इसी तरह मैं फिर दोबारा शेप्स पे जाऊंगा और कोई एक और शेप मैं लेना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ ट्राइंगल की शेप लेनी। ओके, मैं इसके ऊपर एक ट्राइंगल डालना चाहता हूँ, एंड दिस इज द ट्राइंगल। एंड मैं एक और शेप लेना चाहता हूँ, मैं एक सर्कल ड्रा करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से सर्कल का, इज देयर सर्कल, ओके, आई कैन सेलेक्ट द सर्कल फ्रॉम, मैं यहाँ से ले सकता हूँ, दिस इज द सर्कल। ओके, सो आई कैन सेलेक्ट एंड गिव द सर्कल। मैं जैसा सर्कल देना चाहूँ वैसा दे सकता हूँ। मैंने एक के ऊपर एक इमेज ली है। ओके, आप इनको अलग अलग कलर में दे सकते हैं। फिल शेप, मैं ट्राइंगल की कलर अलग देना चाहूँ तो यहाँ से फिल शेप पे जाएंगे और यहाँ से ट्राइंगल को अलग कलर का दे सकते हैं। और मैं इस एरो को अलग फिल कलर देना चाहूँ तो मैं एरो को यहाँ से अलग कलर दे सकता हूँ, कोई भी। ये मैंने कलर दे दी। राइट, सो एक मैंने शेप पे जाके मैंने कुछ शेप्स इंसर्ट की हैं, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्मेट इसका भी आ जाता है। तो यहाँ से आप शेप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप एडिट शेप करेंगे, चेंज शेप। जब भी आप कोई शेप को, इस शेप को मैं चेंज करना चाहूँ तो इसकी जगह पे मैं कोई और शेप ले सकता हूँ, एंड आई कैन सेलेक्ट ए हेक्सागोनल, तो ये चेंज हो गई, देखिए, चेंज शेप। ओके, सो यहाँ पर एडिट शेप, आप अपनी शेप ड्रा करना चाहें तो आप खुद की शेप भी ड्रा कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू टेक द लाइन एंड ड्रा। ओके, सो यहाँ पर ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए, आप इनके ऊपर जाएंगे और आप जो ये शेप है जो फिल कर रखी हैं, उनके फिल कलर पे भी आप मोर फिल कलर पे भी जा सकते हैं। ये देखिए, जिस पे भी आप जाना चाहें उस पे जा सकते हैं। मैं इस शेप का कलर ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, कोई भी आप लेना चाहें। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टाइल्स दी गई हैं, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। राइट, तो ये मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्टाइल ले लिया मैंने, ये स्टाइल ले ली। ओके, सो आई सेलेक्टेड दिस। देन यहाँ पर शेप फिल है, ये मैंने आपको बताया, मैं किसी भी शेप, जिस शेप को मुझे फिल करना है उस शेप को मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं उसको कलर फिल कर दूंगा उसके अंदर। आई कैन, मैंने अभी एरो मार्क को सेलेक्ट कर रखा है तो मैं एरो मार्क को फिल कर दूँगा। कोई और मोर फिल कलर लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, आप यहाँ से लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं, जहाँ से भी आप कलर लेना चाहें। शेप आउटलाइन, ओके,
मैं सारी शेप्स की आउटलाइन को चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे कंट्रोल के साथ सारी की सारी शेप सेलेक्ट कर लेनी है एंड आई हैव टू गो इन टू द आउटलाइन। और जैसी आउटलाइन मुझे लेनी है उस तरह की आउटलाइन, मैं आउटलाइन की विड्थ भी ले सकता हूँ। आई कैन सेलेक्ट द विड्थ, आउटलाइन की विड्थ ये लेना चाहता हूँ। देखिए सब शेप्स की आउटलाइन चेंज हो गई है और जिस कलर की मैं लेना चाहता हूँ उस कलर की भी ले सकता हूँ मैं। आउटलाइन अभी मैं ग्रीन आउटलाइन देना चाहता हूँ, आई कैन सेलेक्ट। ओके, सो यहाँ से आप आउटलाइन देंगे। आप डैशेज में लेना चाहें आउटलाइन तो डैशेज में भी ले सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे आपको शेप्स दी गई हैं, आप इनमें से कोई भी शेप ले सकते हैं। डैशेज में देना चाहें तो डैशेज में भी दे सकते हैं, अभी मैं सिर्फ लाइन में देना चाहूँगा तो लाइन में दे रखिए। देन शेप इफेक्ट, जैसे हमने पिक्चर पे इफेक्ट डाली थी वैसे हम शेप्स पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं। जो वहाँ पर रिफ्लेक्शन था, जो वहाँ पर 3D रोटेशन थी, जो मैं सब आपको ये कर सकता हूँ। तो जो मैंने पिक्चर पे डाली थी सेम मैं यहाँ पर भी डाल सकता हूँ और अभी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, इट्स ओके। यहाँ से मैं टेक्स्ट कुछ असाइन करना चाहूँ तो मैं वर्ड टेक्स्ट में यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैं अपनी जहाँ पर मुझे वर्ड टेक्स्ट लिखना है मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और वर्ड टेक्स्ट, मैं जहाँ पर वर्ड टेक्स्ट लिखना चाहूँ वहाँ पर मैं वर्ड टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ओके, बॉर्डर पे, और जिस भी स्टाइल का लिखना चाहूँ उस स्टाइल का लिख सकता हूँ मैं। जस्ट आई हैव टू सेलेक्ट इट एंड गिव इट टू द ऑन द डायल। सो इस तरह से हम, और जब मैं टेक्स्ट के अंदर कुछ कलर फिल करना चाहूँगा तो आप कलर भी फिल कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, राइट। तो वर्ड टेक्स्ट आप ले सकते हैं यहाँ पर। ये वर्ड टेक्स्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊँ। सो हम, अगर मुझे ब्रिंग टू फॉर्मेट, ओके, सो अब देखिए मैं इसको एक एक करके आपको इनकी शेप्स पे चेंज करना चाहूँगा। और अब हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो इमेज है वो है सर्कल। सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया और ब्रिंग टू फ्रंट, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे दो ऑप्शन खुलेंगे, आइदर ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट पे तो है ही है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्ड पे भी जा सकता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड पे करूंगा मैं सबसे नीचे वाला, मैंने ये जो नीचे वाली शेप है उसे सेलेक्ट किया, ब्रिंग टू फ्रंट। मैं जैसे उसको फ्रंट पे ले आया तो ये शेप है, ये फ्रंट पे आ गई है। अब सबसे नीचे ये शेप है, एरो शेप सबसे नीचे है, आप उसको फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू बैक, आप फ्रंट पे जाना चाहेंगे तो ब्रिंग टू फ्रंट, और ये फ्रंट पे आ गई। देखिए सबसे नीचे थी, ये फ्रंट पे आ गई। तो आप इस तरह से जिस भी, अब मैं सर्कल को फ्रंट पे लाना चाहूँ तो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड ब्रिंग टू फ्रंट, सर्कल फ्रंट पे आ गया। आप ऐसे किसी को भी यहाँ पर सेंड टू बैक, अब मैं सर्कल को सेंड टू बैक करना चाहता हूँ एक के बाद, सेंड टू बैक, तो सर्कल बैक चला गया। देखिए बैक, सेंड टू फॉरवर्ड तो एक दूसरी इमेज के ऊपर आ गया। फिर मैं सेंड टू फॉरवर्ड, उसको और आगे ले आया, फिर मैं सेंड टू फॉरवर्ड। तो इस तरह से मैं एक एक करके आगे ला सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को, राइट। सो अभी ये फ्रंट पे है, सो आई विल सेलेक्ट एंड सेंड टू बैक, यहाँ से सेंड टू बैक कर सकते हो, वो पीछे चला गया। आप यहाँ से अलाइन भी कर सकते हैं इनको, जैसे जैसे आप शेप को ग्रिड में डालना चाहें या किसी और में डालना चाहें आप अलाइन भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, देन रोटेट, आप किसी शेप को रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं। मैंने जो शेप सेलेक्ट कर रखी है उस यहाँ पर है। मैं अगर सारी की सारी शेप्स को एक साथ करना चाहूँ तो मैं सारी शेप्स को सेलेक्ट कर लूँगा, आई विल सेलेक्ट एवरी शेप एंड गो ऑन टू द रोटेट। और अगर मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैं जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता। सो मैं, अगर मैं इन सब को ये चाहता हूँ कि एक बार सेलेक्ट करूँ और सारी की सारी इमेज सेलेक्ट हो जाए, एक एक करके मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहता, तो मैं जितनी भी मैंने इमेज यहाँ पे बना रखी है, जितने भी मैंने शेप्स यहाँ बना रखी है, मैं सबको एक बार सेलेक्ट करूँगा एंड आई विल क्लिक ऑन द राइट, आइदर आई विल क्लिक ऑन द राइट और आई विल गो इन टू द ग्रुप। मैं जैसे ही ग्रुप में जाऊँगा और मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, अब आप देख रहे हैं
सारी, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सारी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप इसको रोटेट करें